एक खतरा ऐसा है जो हमारे देश के अपने ही अंदर, सीमाओं के अंदर पैदा हो रहा है। वो बहुत खतरनाक है और ये ऐसा खतरा है जिसमें आप सेना का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, पुलिस का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहां लड़ाई अपने ही लोगों से है। कर्नाटक में अब ऐसे स्कूल और कॉलेजों की संख्या बढ़ती जा रही है जहां मुस्लिम समुदाय की छात्राएं हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने की इजाजत मांग रही हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको इसके बारे में एक खबर दिखाई थी कि कैसे कर्नाटक के स्कूलों में बच्चों द्वारा क्लासरूम के अंदर बैठकर नमाज पढ़ी जा रही है। यह देखिए, पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया था कर्नाटक के एक स्कूल में बच्चे क्लासरूम में नमाज पढ़ रहे हैं। पीछे ब्लैक बोर्ड आपको नजर आएगा और क्लासरूम में नमाज पढ़ी जा रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल के। और इसके बाद से कई और जगहों से अब ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं और अब इसके विरोध में हिंदू छात्रों ने भी ये मांग करनी शुरू कर दी है कि अब उन्हें भी स्कूलों और कॉलेजों में तिलक लगाकर और भगवा रंग का अंगोछा पहनकर क्लास अटेंड करने की इजाजत दी जाए। तो आप कल्पना कीजिए भविष्य के एक ऐसे स्कूल की या कॉलेज की जहां पर एक ग्रुप जो है वो इस तरह अंगोछा पहनकर आ रहा है और दूसरा जो ग्रुप है स्कूल का और क्लास का वो हिजाब पहनकर आ रहा है या क्लास में ही नमाज पढ़ रहा है। 21 जनवरी को कर्नाटक के उडुपी में स्थित जिस इंटर कॉलेज में कुछ मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनकर आने पर विवाद हुआ था, उसी उडुपी जिले के एक और इंटर कॉलेज में अब 27 मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज में क्लासेस अटेंड करने की मांग कर रही हैं। और यह भी आरोप है कि 28 और 29 जनवरी को ये सभी छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज आ भी गई, जिसके बाद वहां पढ़ने वाले कुछ छात्रों द्वारा इनका विरोध किया गया। तस्वीरें देखिए आप। कॉलेज प्रबंधन ने इस विवाद से बचने के लिए तब इन छात्राओं पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि कार्रवाई करते तो विवाद और बढ़ जाता। लेकिन बाद में यह मामला इस कदर बढ़ गया कि यहां पढ़ने वाले 100 छात्र भगवा रंग का अंगोछा पहनकर स्कूल पहुंच गए और उन्होंने भी ये मांग करनी शुरू कर दी कि अगर मुस्लिम छात्राओं को कक्षा में हिजाब पहनकर आने दिया जाएगा तो अब वो भी तिलक लगाकर और भगवा अंगोछा पहनकर कॉलेज आएंगे। और आप याद कर लीजिए, पिछले हफ्ते जब हमने आपको खबर बताई थी तो हमने यही कहा था कि कल्पना कीजिए कि भविष्य के स्कूलों में यही होने लगे। सोचिए, ये सभी बच्चे 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। ये क्या उम्र होती है धर्म के बारे में कुछ भी बात करने की। इनकी उम्र 16 से 17 साल के आसपास की है, लेकिन इनके विचारों में अभी से धार्मिक कट्टरवाद का जहर घोला जा रहा है। और इस घटना का एक नया वीडियो भी आज आया है, जिसमें इस कॉलेज के गेट पर कुछ लड़कियों को प्रिंसिपल द्वारा रोक दिया गया, क्योंकि ये सभी लड़कियां हिजाब पहनकर आई थीं और कह रही थी कि हमें कॉलेज में अंदर प्रवेश दिया जाए। ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಿಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಿಂಚೆ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. अब सोचिए, ये सब कुछ धर्म निरपेक्षता के नाम पर हो रहा है, सेक्युलरिज्म के नाम पर हो रहा है, ये सब कुछ लोकतंत्र के नाम पर हो रहा है और ये सब कुछ धार्मिक आजादी के नाम पर हो रहा है। क्या धार्मिक आजादी इसे कहते हैं? क्या लोकतंत्र इसे कहते हैं? क्या सेक्युलरिज्म, धर्म निरपेक्षता इसे कहते हैं? इस मामले में स्थानीय विधायक द्वारा मुस्लिम छात्राओं के माता पिता और कॉलेज प्रबंधन के साथ एक बैठक भी की गई, जिसमें इन लड़कियों के माता पिता खुद ये बात कह रहे हैं कि अगर कॉलेज प्रबंधन ने ये लिख कर दे दिया कि वो इन लड़कियों को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देगा, तो वो फिर इस पर विचार करेंगे कि उन्हें अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को इस कॉलेज में भेजना भी है या नहीं। यानी अगर
हिजाब पहनने की इजाजत कॉलेज ने नहीं दी तो ये लड़कियां इस कॉलेज में नहीं आएंगी, इस स्कूल में नहीं आएंगी। वहां 10वीं और 12वीं कक्षा के जो स्कूल होते हैं उन्हें इंटर कॉलेज कहा जाता है। इसलिए अब सोचिए कि ये लड़कियां भी चाहती हैं कि हमें हिजाब पहनना है, जिद कर रही हैं, और इनके जो माता पिता हैं वो भी इस बात की जिद पर अड़े हुए हैं कि हमारी जो बच्चियां हैं वो हिजाब पहनकर ही जाएंगी, और कॉलेज का प्रबंधन जो है वो इस बात को लिख कर दे कि हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है। ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಿಂದೂ ಕಾಮನ್ ಎಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಡೇಸ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಆ ಡೇಸ್ಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇವತ್ತು ಓಣಂ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಹೋಲಿ ಇದೆ, ನೋ ಬಡಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ನಾವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ.